गर्मियों की आमद शुरू हो चुकी थी। तभी टोनी चिड़िया अपनी छोटी बहन से कह रही होती है, बहन गर्मी बहुत है, मुझे पानी पिला दो। अब थोड़ी देर बाद मौसम थोड़ा सा संवर जाता है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। सभी पंछी बहुत खुश होते हैं। वाह, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन अफसोस कि हमारा घोंसला नीचे गिर गया है। टोनी चिड़िया और उसकी बहन काफ़ी परेशान और खुश हो रहे थे इस मौसम को लेकर। तभी लाल चिड़िया अपने घर में बैठी ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी में उसने इतने अच्छे मौसम में बारिश कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, इतनी ज़्यादा गर्मी। लाल चिड़िया खुद से बातें कर रही थी कि इतना अच्छा मौसम। लाल चिड़िया को काफ़ी भूख लगी हुई थी और वो बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी कि कब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो और वो दाना दुनका चुगने के लिए जंगल की तरफ निकल जाए। भूख के कारण लाल चिड़िया का बहुत बुरा हाल हो रहा था और वो मुसलसल खिड़की की जानिब देख रही थी। जैसे ही थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो वो अपनी खुराक की तलाश में निकल जाए। लाल चिड़िया काफ़ी पछता रही होती है कि उसने थोड़ा सा खाना बचाकर क्यों नहीं रखा। अब मौसम ख़राब होने के कारण वो खा सकती थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम संभलता है लाल चिड़िया खुराक की तलाश में निकल पड़ती है कि जल्द अज जल्द उसे खाने को कुछ मिल जाए। लाल चिड़िया उड़ते उड़ते घने और खूबसूरत सब्ज जंगल में पहुंच जाती है कि कहीं ना कहीं तो उसे खुराक मिल ही जाएगी। इसी उम्मीद के साथ वो एक और खूबसूरत आबशार के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसकी नज़र पड़ती है कि एक जगह पर बहुत खूबसूरत स्ट्रॉबेरी पड़ी होती है। टोनी चिड़िया का तो देखकर मुंह पानी से भर जाता है और उसे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने अच्छे और ख़ूबसूरत मौसम में उसे उसकी मनपसंद स्ट्रॉबेरी खाने को मिल जाएगी। वो बहुत खुश होती है और वो सोच रही होती है कि अब वो इसे अपने घर ले जाएगी और जी भरकर खाएगी। टोनी चिड़िया उस स्ट्रॉबेरी के पास मसलसल उड़े जा रही होती है। टोनी चिड़िया वो स्ट्रॉबेरी लाकर घर में रख लेती है और खाना पकाने के लिए बैठ जाती है। टोनी चिड़िया बेचारी के बच्चे उससे बहुत दूर चले गए थे, इसलिए वो मुसलसल उन्हें सोचे जा रही थी कि ना जाने मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा या नहीं। फिर टोनी चिड़िया आमलेट बनाती है। वो बेचारी के हलक से एक भी नवाला नहीं उतरता। वो मुसलसल अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सोच रही होती है। प्यारे बच्चों, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा दूध लेकर आई हूँ, वो तुम दोनों जी भरकर पी लो। और मेरे बच्चों, तुमने यहाँ से दूर नहीं जाना। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को ये कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बच्चे तो नादान होते हैं। वो टोनी चिड़िया का कहा नहीं मानते और खेलते खेलते ना जाने किस तरफ निकल जाते हैं। टोनी चिड़िया बेचारी उन्हें बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन टोनी चिड़िया के बच्चे गायब हो जाते हैं। बहन, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? टोनी चिड़िया लाल चिड़िया से पूछती है, लेकिन वो आगे से कहती है कि नहीं बहन, मैं तो सुबह से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा। लाल चिड़िया बेचारी का तो परेशानी से बुरा हाल हो जाता है। वो दूध का कटोरा सर पर रखे परेशानी में उससे पूछ रही होती है कि आप अपने जहन पर थोड़ा सा जोर डालिए, शायद मेरे बच्चे आपको याद हों। लेकिन
सुनहरी चिड़िया कहती है, नहीं बहन, वो आपके बच्चे इस तरफ नहीं आए। लाल चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तभी पास ही जंगल में एक छोटा सा कौवे का बच्चा बहुत उदास बैठा होता है। अरे अरे, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता। मम्मा, मुझे ले जाओ यहाँ से आकर, मुझे आपकी बात सुनना चाहिए थी। छोटा सा बच्चा बहुत परेशान हो जाता है और वो उड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहा होता है, लेकिन छोटा होने के कारण वो उड़ नहीं पाता। तभी टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ रही होती है, तो वो आकर उस बच्चे के पास रुक जाती है और उससे पूछती है, नन्हे बच्चे, तुम यहाँ अकेले इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चा बेचारा कोई जवाब नहीं देता। वो बहुत छोटा सा होता है और काफ़ी सहमा हुआ भी। वो टोनी चिड़िया की किसी बात का जवाब नहीं देता। टोनी चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपनी माँ के लिए खुराक लाना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा बहुत फरमाबरदार होता है। वो टोनी चिड़िया का दिल से शुक्रगुजार होता है और टोनी चिड़िया को अपनी माँ की तरह चाहता है। वो हर रोज़ अपनी माँ के लिए कभी चपाती, कभी फल, जो भी उसे मिलता वो अपनी माँ के लिए लेकर आता, क्योंकि उसकी कुल कायनात उसकी माँ थी। टोनी चिड़िया उस छोटे से बच्चे को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती कि इतना सुंदर और परवाह करने वाला बच्चा आखिर अपनी माता पिता से दूर क्यों हो गया। लेकिन टोनी चिड़िया इस नन्हे से लाल को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। टोनी चिड़िया को उस बच्चे से बहुत प्यार हो जाता है। टोनी चिड़िया अपने बच्चे को समझा रही होती है, प्यारे बच्चे, तुमने कभी भी किसी की बातों में नहीं आना और हमेशा सच बोलना है, बड़ों का अदब करना है और छोटों से प्यार। तुमने कभी भी बेईमानी नहीं करनी और ना ही छीना झपटी से काम लेना है। सबके साथ मेरे लाल मिल बांट कर खाना चाहिए। तुम मेरे अच्छे बेटे हो, तुम अपनी मामा की बात ज़रूर मानोगे। टोनी चिड़िया अपने बच्चे को मुसलसल समझा रही होती है और बच्चा बहुत तवज्जो और प्यार के साथ टोनी चिड़िया की सारी नसीहतों को सुन रहा होता है। टोनी चिड़िया उसे अपने ही बच्चे की तरह प्यार और हिफाजत से रखती है। बच्चा है कि सारा दिन अपनी माँ के पास से उठकर कहीं भी नहीं जाता। एक दिन उस बच्चे के पास उसकी असल माँ आ जाती है और उससे कहती है, अरे मैं सदके में वारी, मेरे लाल, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मुझे आखिर मिल ही गए। चलो चलो हम घर चलते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। काली कौवी अपने बच्चे को मुसलसल साथ ले जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन बच्चा है कि उसके साथ जाना नहीं चाहता। माँ अपने बच्चे को बहुत समझाती है कि मैं तुम्हारी असल माँ हूँ, टोनी चिड़िया तुम्हारी माँ नहीं है, उसे तुम जंगल में मिले थे इसीलिए उसने तुम्हें अपने घर में रखा है। लेकिन बच्चा उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि मेरी टोनी चिड़िया मामा आती ही होंगी, वो फैसला करेंगी कि तुम झूठ बोल रही हो या कि सच। काली कौवी की किसी बात पर भी वो छोटा सा नन्हा बच्चा एतबार नहीं करता।
کبھی وہاں پر ٹونی چڑیا آ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اور کالی کوی کے درمیان کافی بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور بچہ بھی اس کوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے صرف ٹونی آنٹی کے ساتھ رہنا ہے، یہی میری ماما ہے۔ لیکن کالی کوی کسی بھی صورت یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ کہتی کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ٹونی چڑیا اس کے ساتھ بہت بحث کرتی ہے کہ اگر وہ چاہتی تو وہ اس کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیتی تو کوئی نہ کوئی جانور اسے کھا جاتا، لیکن ٹونی چڑیا نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ایک رحم دل اور نیک چڑیا ہے۔ سارے بحث و مباحثہ کے بعد ٹونی چڑیا بیچاری چپ کر جاتی ہے اور کالی کوی ہے کہ ہار ماننے کو تیار نہیں۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی، تم نے میرے بچے پر جادو کر دیا ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہو رہا۔ ٹونی چڑیا کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور کالو کوا اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا، اسے کھانے پینے کا ہر سامان گھر میں لا کر دیتا۔ اس طرح ٹونی چڑیا اور کالو کوا ہنسی خوشی رہنے لگے۔